नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टॉप 50 क्वेश्चन है दोस्तों जीके जीएस का, साइंस का। दोस्तों तो चलिए दोस्तों, हम एक बात बताना चाहते हैं दोस्तों, क्लास लेने वाले हैं। तो दोस्तों लगभग जो है हम रात के 9 बजे जो है आपका ऑनलाइन क्लास लेने वाले हैं। 1 और 2 दिन के बाद जो है क्लास लेना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसके लिए अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं, बिहार एसएससी की तैयारी करते हैं, बीपीएससी ऑल एग्जाम्स की तैयारी करते हैं दोस्तों, ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 196 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। इससे पहले दोस्तों मैंने आपको, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है 196 नंबर की कार्बन डेटिंग निम्न आयु का निर्धारण हेतु प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है पौधा, चट्टान, जीवाश्म या इन ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, जीवाश्म। जीवाश्म जो है उसको कार्बन डेटिंग की मदद से आयु को क्या किया जाता है, निर्धारण किया जाता है, ठीक है। और यह पद्धति जो है दोस्तों क्या है, डेटिंग पद्धति पर अपनाया जाता है। कौन से पद्धति पर अपनाया जाता है, डेटिंग पद्धति पर अपनाया जाता है। और इसमें जो है C14 का इस्तेमाल किया जाता है। और C14 जो है क्या है, एक रेडियोधर्मी पदार्थ है। क्या है, एक रेडियोधर्मी पदार्थ है दोस्तों। कार्बन के याद रखिएगा, कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो आपका 14 होता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 197 नंबर कि दियासलाई की नोक पर क्या रहता है। ऑप्शन है लाल फॉस्फोरस या श्वेत फास्फोरस या फास्फोरस ट्राइक्लोराइड या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखिएगा कि माचिस की तिल्ली पर जो रहती है, नोक पर जो लगा हुआ रहता है, लाल फास्फोरस रहता है। वहाँ पर जो दोस्तों क्या होता है, फास्फोरस का क्या रहता है, मसाला लगाए हुए रहता है। और ये याद रखिएगा कि ये अत्यंत ही क्या होता है, अत्यंत ही ज्वलनशील पदार्थ है, ज्वलनशील पदार्थ होता है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों तो लाल फास्फोरस मिलाए हुए रहता है, आपका पोटेशियम हो गया, पिसा हुआ जो है कांच रहता है, और स्टार्च की मात्रा भी इसमें मिलाया जाता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और हम दोस्तों बात करेंगे कि दिया सलाई जब जलते हैं तो उनसे कौन सी गैस निकलती है। तो याद रखिएगा उनसे गैस जो निकलती है फास्फोरस सल्फाइड निकलता है। क्या निकलता है, फास्फोरस सल्फाइड गैस निकलती है। एक और मुख्य पॉइंट है कि भारत में माचिस का शुरुआत जो है सबसे पहले जो है 1895 में अहमदाबाद में इसका फैक्ट्री जो है खोला गया था, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए 198 क्वेश्चन है कि हीरे का खनिजीय बनावट क्या है। हीरे का खनिजीय बनावट क्या है। ऑप्शन है नाइट्रोजन, कार्बन, जस्ता, ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कार्बन। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि कार्बन यानी कि सी, इसका 2 अपरूप होते हैं। एक होता है आपका ग्रेफाइट, याद रखते होंगे ग्रेफाइट, और एक होता है हीरा। तो वही हीरा का जो है दोस्तों क्या होता है, कार्बन का बनावटी खनिजीय बनावट होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 199 नंबर कि हीलियम का खोज किसने किया था। हीलियम का खोज किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लोकियर। लोकियर जो है दोस्तों क्या किया गया था, 1868 में हीलियम का खोज किए थे। इसका जो संकेत जो होता है He होता, और परमाणु संख्या की बात करेंगे तो 2 होता। परमाणु संख्या की बात करेंगे तो क्या होता है, हीलियम का 2 होता है, ठीक है। और याद रखिएगा कि हीलियम जो है एक क्या है, एक परमाणविक गैस है। कैसा गैस है, एक परमाणविक गैस भी है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 200 नंबर क्वेश्चन। 200 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली गैस कौन सी है। ऑप्शन है जेनॉन, आर्गन, हीलियम या ऑक्सीजन, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जेनॉन। जेनॉन जो है सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। सर्वाधिक गैस बनाने वाली अक्रिय गैस है। 201 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ओजोन परत मुख्यतः कहाँ अवस्थित होते हैं। ओजोन परत मुख्यतः
कहाँ अवस्थित हो? ऑप्शन है आयोनोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर या स्ट्रेटोस्फीयर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रेटोस्फीयर को क्या कहा जाता है दोस्तों? समताप मंडल कहा जाता है, समताप मंडल कहा जाता है। और समताप मंडल का जो लेयर जो होता है दोस्तों आपका 30 से लगभग जो है 60-70 किलोमीटर जो है इसका रेंज में आता है। ठीक है, ट्रोपोस्फीयर की बात करेंगे तो इसको कहा जाता है क्षोभ मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल कहा जाता है। ठीक है, और मौसम संबंधी जितने भी घटनाएं होती हैं क्षोभ मंडल में होते हैं। हवाई जहाज उड़ता है दोस्तों समताप मंडल में ही उड़ता है, और ओजोन जो परत जो है आपका समताप मंडल में ही पाया जाता है, यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 202 नंबर कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में किस देश का सर्वाधिक योगदान है? तो इसको याद रखिएगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका का जो है सर्वाधिक है, क्योंकि दोस्तों टेक्नोलॉजी और बात करेंगे हम कि सबसे ज़्यादा जो कंपनियां फैक्ट्री वगैरह जो काम करती है वहाँ से संयुक्त राज्य अमेरिका जो है दोस्तों, इसलिए जो है ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन जो है सबसे ज़्यादा अमेरिका से ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 203 नंबर क्वेश्चन, कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या करता है कि अगर आप किसी भी कठोर जल से कैल्शियम या मैग्नीशियम निकालते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? फिल्ट्रेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फिल्ट्रेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 204 नंबर, निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है? स्ट्रेंजर गैस किसको कहा जाता है? ऑप्शन है आर्गन, हीलियम, जियोन या जीनोन। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों हीलियम स्ट्रेंजर गैस जो है जेनॉन को कहा जाता है। जेनॉन को एक्सी से डिनोट करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। स्ट्रेंजर गैस एक जो है दोस्तों इसको क्या कहा जाता है? अजनबी गैस भी कहा जाता है। कौन सा गैस कहा जाता है? अजनबी गैस कहा जाता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 205 नंबर, वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है? ठीक है, वायु में नोबेल गैस कौन सी नहीं होती है? ऑप्शन है आर्गन, हीलियम, रेडॉन या नियॉन। ठीक है, वायु की बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर जो है इसमें जो होगा रेडॉन हो जाएगा। नोबेल गैस वायु में नहीं पाए जाते। आखिर नोबेल गैस कौन कौन सी होते हैं दोस्तों इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन हीलियम होता है, नियॉन होता है, ठीक है, आर्गन होता है, क्रिप्टॉन होता है, जेनॉन होता है और रेडॉन होता है। ठीक है, तो वही रेडॉन जो है दोस्तों नोबेल गैस जो है वायु में नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 206 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, एक विद्युत बल्ब के जीवन को बढ़ाने के लिए सामान्यतः उसमें क्या भरा जाता है? ठीक है, ऑप्शन है नाइट्रोजन, आर्गन, हाइड्रोजन या क्रिप्टॉन। इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्गन। आर्गन जो है विद्युत बल्ब के जीवन बढ़ाने में बहुत ही आपको मदद करता है, और उसमें जो है विद्युत बल्ब में जो है दोस्तों जो है गैस जो भरी जाती है आर्गन गैस ही भरा जाता है। ठीक है, ताकि टिकाऊ हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 207 नंबर, विद्युत बल्ब में प्रयुक्त गैस कौन सी होती है? ऑप्शन है हाइड्रोजन, रेडॉन, अक्रिय गैस या आर्गन। इसका राइट आंसर हो जाएगा अक्रिय गैस। अक्रिय गैस से सभी गैसें रहती है दोस्तों, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सभी गैसें जो है भरी जाती है अक्रिय गैस। ठीक है, विद्युत बल्ब में। लेकिन अगर दोस्तों बात करेंगे हम इसमें जो है आपका, ठीक है, तो आप इसको याद रखिए अक्रिय गैस भरी जाती है। 208 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 208 नंबर क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मौसम विज्ञान संबंधी परीक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसको गुब्बारा में भरने में उपयोग किया था? आप सभी देखे होंगे कि मेले में जो है बच्चे लोग जो है गुब्बारा का मतलब कि उसमें गैस जो भर कर जो है वो आसमान में जो है उसको उड़ाते हैं। तो कौन सी गैस वहाँ पर भरी जाती है? ऑप्शन हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या मीथेन। इसका राइट आंसर हो जाएगा हीलियम। हीलियम गैस को जो है गुब्बारों में भरा जाता है दोस्तों, और इसको आसमान में जो है उड़ा दिया जाता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 209 नंबर। 209 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है। ठीक है, अक्रिय गैस का खोज किसे प्राप्त है। ऑप्शन हो जाएगा रैमजे। रैमजे जो है दोस्तों अक्रिय गैसों का खोज किए थे। ठीक है, चलिए 210 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 210 नंबर है भूपट्टी में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन सा। सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला स्टैटिन है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो है ऑक्सीजन पाया जाता है। कौन पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। 211 नंबर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया था। तो कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड को प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोफ्लोराइड एसिड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 212 नंबर कि मानव अमाशय में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा होता है। तो मानव अमाशय में आप सभी जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है दोस्तों हमारे शरीर में पेट में जो पाया जाता है अमाशय में वो नेचुरल होता है। ठीक है, इसको याद रखिए। क्या होता है, नेचुरल होता है। एक सिंथेटिक भी होता है दोस्तों HC जो हमारे शरीर में नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसको याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 213 नंबर कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अन्य नाम क्या है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नाम क्या है। ऑप्शन है मार्शल गैस, म्यूटेरिक अम्ल, ओलियम या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का दूसरा नाम क्या, म्यूटेरिक अम्ल होता है। ठीक है, म्यूटेरिक अम्ल भी कहा जाता है, MURIATS म्यूटेरिक एसिड कहा जाता है। हिंदी में इसको विक्षिप्त अम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विक्षिप्त अम्ल भी कहते हैं। ये मुख्य पॉइंटें थी इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 214 नंबर क्वेश्चन कि वायुयानक टायरों में भरने में निम्न गैस कौन सा प्रयोग किया जाता है। वायुयानक टायरों में भरने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन। तो इसको याद रखिएगा कि हीलियम गैस जो है वायुयान के टायरों में भरने में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 215 नंबर कि सामान्यतः निम्न में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है। भविष्य का ईंधन जो है हाइड्रोजन को कहा जाता है। हाइड्रोजन की इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि इसका जो ऊष्मीय मान जो होता है वो सबसे अधिक होता है। क्या होता है, उसका ऊष्मीय मान जो है सबसे ज़्यादा होता है। पेट्रोल, कोयला वगैरह से, प्राकृतिक गैस से क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो है ऊष्मीय मान हाइड्रोजन को होते हैं। इसलिए जो है भविष्य का ईंधन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 216 नंबर। 216 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि समान किस्म का कोयला होता है। तो समान किस्म का कोयला जो है यहाँ पर आपका हो जाएगा एंथ्रासाइट। ठीक है, और सबसे अच्छा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार बात करेंगे तो लिग्निलाइट हो जाएगा क्योंकि ये निम्न कोटि का होता है। ठीक है, लिग्निलाइट जो होता है वो निम्न कोटि का होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और निम्न कोटि का जो लिग्निलाइट जो होता है वो भूरा कलर का होता है दोस्तों, इसको याद रखिए। कौन सा कलर का होता है, तो भूरा कलर का होता है। और सबसे अच्छा किस्म की बात करेंगे तो क्या होता है आपका एंथ्रासाइट होता है। क्या होता है, एंथ्रासाइट होता है, इसको याद रखिएगा। एंथ्रासाइट को अगर दोस्तों क्या होता है, कलर जो होता है बिल्कुल एकदम ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, और इसको अगर हाथ पर अगर आप रखते हैं तो ये आपको हाथ जो है काला नहीं होगा। लेकिन उच्च कोटि का एंथ्रासाइट को माना जाता है। ठीक है, और सबसे अच्छा किस्म का होता है। बिटुमिनस की बात करेंगे तो बिटुमिनस जो होता है वो सबसे मुलायम कोयला होता है। क्या होता है, सबसे मुलायम कोयला होता है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 217 नंबर क्वेश्चन। 217 नंबर क्वेश्चन है कि खाना पकाने के लिए तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन है आसवन, उपचयन, उपचयन, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजनीकरण या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजनीकरण।
हाइड्रोजनीकरण मेथड से है दोस्तों क्या किया जाता है, इसमें जो है आपका निकेल का उत्प्रेरक इससे किया जाता है और जो है उसमें जो है वनस्पति तेल को घी में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, हाइड्रोजनीकरण मेथड से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 218 नंबर क्वेश्चन। भारी जल एक प्रकार है। भारी जल एक प्रकार है। ऑप्शन है मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है, ईंधन के रूप में, या शीतलक के रूप में, या यशक के रूप में। तो भारी जल का उपयोग जो है दोस्तों नाभिकीय रिएक्टर में, याद रखिएगा, नाभिकीय रिएक्टर में जो है मंदक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों क्या किया जाता है, ग्रेफाइट का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा, ग्रेफाइट और भारी जल। भारी जल का जो फार्मूला जो होता है D2O होता है, आप सभी जानते होंगे भी। ठीक है, तो इसको पॉइंट याद रखना है। 219 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, कि सभी जैव यौगिकों को अनिवार्य मूल तत्व क्या है। तो सभी जैव यौगिकों को अनिवार्य मूल तत्व ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन या गंधक। इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन। कार्बन जो है सभी जैव यौगिकों में अनिवार्य मूल तत्व पाया जाता है। सभी तत्वों में जो है कार्बन जो है C जो है पाया जाता है। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा दोस्तों। 220 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, सेवा समाप्त करेंगे। पेंसिल का लेड क्या होता है। पेंसिल का लेड जो है ऑप्शन है चारकोल, कोयला या ग्रेफाइट, या इनमें से कोई नहीं। इसको याद रखिएगा कि पेंसिल जो होता है दोस्तों क्या होता है, ग्रेफाइट का बना होता है। ठीक है, किससे बना होता है, ग्रेफाइट। आप बच्चों लोग को जो है पेंसिल देखते हो तो उसमें जो ब्लैक कलर का जो होता है बीच वाले पार्ट, वो ग्रेफाइट से बना होता है। किससे बना होता है, ग्रेफाइट से बना होता है। और ये दोस्तों ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। इसको भी याद रखिएगा, विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर ऑप्शन जो है इसका हो जाएगा ग्रेफाइट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। ठीक है।